Welcome back बच्चों, and the day today is 19th of August and we are starting with the Hindu today, in which I am talking about the editorial page here. So इस आर्टिकल में ऐसा कुछ था नहीं, but then I just wanted to show you something, so I thought कि मैं बताती हूँ what did I notice in this one. Okay, so the article's headline says a vision for an inclusive Bangladesh. ठीक है, so what exactly are they talking about here? यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल विजन डिस्कस किया है बांग्लादेश की जो पार्टी है बीएनपी करके, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके जो अभी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, and it is discussing about the BNP government and how the central idea of Bangladesh is to build an inclusive Bangladesh. अब inclusive का मतलब क्या होता है बच्चों? Inclusive होता है where you are giving equality to everyone, सबके पास equal human rights हैं, dignity है, religious freedom है. So this is all they are talking about, कि as a country, regardless of religion, race, geographical location, ideological position, every citizen in the country should be able to enjoy their religious, political, cultural and social rights without hindrance. But do you really think it is happening on the ground? ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है? अब जब आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, तभी मैंने हमेशा बोला है कि नेक्स्ट चीज़ जो आपको वो देखनी है वो ये है कि वो आर्टिकल लिखा किसने है. बिकॉज एट द एंड दीज humans who are writing these articles, they are either working for someone, and इसलिए इसमें आपको कहीं ना कहीं हल्का सा bias दिखेगा, ठीक है. So this gentleman, his name is Shahad Shahideen and he is the secretary to Prime Minister, Government of Bangladesh. So he is secretary to his Prime Minister of Bangladesh government. So of course, he cannot say that Bangladesh is killing Hindus, the minorities and all the things which are happening there. So they are going to talk about all this inclusive Bangladesh and everything else. So nothing to, क्या बोलते हैं उसे, nothing to take to heart here, but what you should be seeing or what you should be looking at is that आर्टिकल लिख कौन रहा है, वो किस पोजीशन पे है, एंड हाउ एग्जैक्टली ही इज़ प्रेजेंटिंग हिज व्यूज़. दिस इज़ व्हाट यू शुड ऑलवेज नो, क्योंकि यू गाइज आर गोइंग टू बी दी नेक्स्ट जनरेशन, द यूथ ऑफ द कंट्री. और अगर आप ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ोगे बियॉन्ड द हेडलाइंस, सो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग. ठीक है, अब चलो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की. ठीक है, सो पहला आर्टिकल है विच सेज दैट बियॉन्ड अमेरिका. व्हाट इज़ दिस आर्टिकल टॉकिंग अबाउट? देखो यहाँ पे दिस टॉक्स अबाउट अरब स्टेट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बच्चों, सो डोंट मिस दिस वन. इसमें ये बता रहा है हाउ अरब कंट्रीज़ इन द पर्शियन गल्फ, दे हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट उनके पास जो यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन था, that is not sufficient enough now for their own security. So they doesn't mean that they want to abandon America suddenly. They are actually trying to consider a greater strategic autonomy. So ये उनको समझ में आ गया है कि आप एक कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते हो. You need multiple countries. ठीक है, so for decades what was happening, Gulf countries were relying totally on US. ठीक है, यूएस ने इनको दिए मिलिट्री बेसिस, फिर वहाँ पे अपनी नेवी भी रखी, एयर बेसिस भी रखे, मिसाइल डिफेंस पार्टनरशिप्स करी, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स करी. सो द अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला एक्चुअली बिकेम अ मेजर पिलर फॉर गल्फ स्टेबिलिटी. ठीक है, बट हुआ क्या प्रेजेंट में, जैसे ही ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इट हैज़ चैलेंज द होल अरेंजमेंट. और अब इन कंट्रीज़ को भी समझ में आने लग गया है कि जब एक्चुअली बॉम्ब्स और मिसाइल्स आके गिरना शुरू हुए हैं तो अमेरिका इज़ नॉट एबल टू डू मच अबाउट इट. ठीक है, सो इरानियन अटैक्स आर डैमेजिंग एंड थ्रेटनिंग द अमेरिकन फैसिलिटीज़ एंड इट हैज़ एक्चुअली एक्सपोज्ड अ प्रॉब्लम कि क्या अमेरिकन बेसिस जो हैं, जो टारगेट्स बन रहे हैं, आर दे सेफ इनफ. सो द आर्टिकल मैंशंस द अटैक्स विच हैज़ अफेक्टेड अराउंड 15 अमेरिकन बेसिस. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 15 अमेरिकन bases were attacked, and the fundamental question यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज पूछ रही हैं वो ये है कि if the American military presence itself
is attracting attacks does relying entirely on American security actually makes these countries safer. ठीक है, so ये है बच्चों. एंड एक ये दो छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है ना वो बहराइन में है. ठीक है, अब आप पूछो कि 5th फ्लीट क्या है. ये ना यूएस का मेजर अमेरिकन नेवल कमांड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी. ठीक है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में, अमेरिकन अरेबियन सी में, रेड सी में. ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो बहराइन में. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में आप लोगों को पता ही है. ठीक है, सो दिस आर्टिकल शोज दैट गल्फ कंट्रीज नाउ मे स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस. ठीक है, सो अच्छा आर्टिकल है. एंड रिमेंबर दिस, to conclude what you can say is that the Iranian conflict is exposing the limitations of traditional US-led Gulf security system, and for India the lesson is very very clear कि भाई strategic autonomy चाहिए. stable Gulf हमारे लिए बहुत beneficial है, but India must maintain balanced relationship with all these regional players. जो ये countries हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं. they are important to us. okay, now this one is news which is like seen everywhere today, that government to procure 405 key defense components locally. क्या हुआ है इसमें? The Department of Defense Production जो है हमारा, they have 405 defense के जो key items हैं. ठीक है, इसका estimated potential business उन्होंने बताया है इतना 3070 करोड़ का. So the purpose to procure them locally is that we want to strengthen our own domestic manufacturing, and we want to reduce the dependence on foreign defense imports. है ना? So अगर आप देखोगे ना, थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो you will find out कितने सारे जो पैक्ट्स हैं, कितने सारे हमने जो साइन करी हैं डिफेंस डिफेंस प्रिक्योरमेंट जो हम करते हैं दूसरी कंट्री से, वो टाइमली मिलती नहीं है इवन आफ्टर पेइंग मनी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई एज अ कंट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट मेकिंग दीज थिंग्स एट आवर ओन. एंड इस आर्टिकल में बताया है ये कॉम्पोनेंट किस किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों. इट विल बी रिलेटेड टू कॉम्पोनेंट्स फॉर armored platforms such as T-70, T-90, BMP-2, warships, missile system. ठीक है, all these things. So इन सब के जो components हैं that will be made by India themselves. ठीक है, पहले हमारे पास कौन कौन से मेजर सप्लायर्स थे? हम खरीदते हैं रशिया से, फ्रांस से, इज़राइल से, यूएस से. ठीक है, और उससे हो रही थी vulnerability स्पेशली ड्यूरिंग अ क्राइसिस. ठीक है, सो देखो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं बच्चों? देखो सबसे पहली चीज़ है आपकी नेशनल सिक्योरिटी, है ना. नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डू नॉट वांट योर मिलिट्री टू डिपेंड ऑन अनदर कंट्री फॉर क्रिटिकल स्पेयर, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर. मान लो वॉर चढ़ गई है और आपके पास स्पेयर्स ही नहीं है, क्या करोगे फिर? है ना. दूसरा इज़ we need strategic autonomy as a country because we get greater freedom in our foreign policy. इसके अलावा देखो इकोनॉमी इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज़ क्रिएटिंग जॉब्स, इंडस्ट्रीज, सप्लाई चेन्स. ठीक है, इसके अलावा आपका एक्सपोर्ट एज अ कंट्री बढ़ता है जब आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में काम करवाते हो तो. ठीक है, सो यू विल हैव बेटर टेक्नोलॉजी, R&D ज़्यादा काम करती है. सो रिमेंबर दिस that the objective here is to reduce dependence and build domestic capabilities, and that is why we have added these 405 defense components to the list, and we will be reducing the import dependence of the country. ठीक है, so कोई भी country which is aspiring for future power बनना है अगर आपको, तो military preparedness, defense preparedness आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फॉरेन सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो. ठीक है. Another topic we are talking about today is that the BRICS calls EU's carbon tax punitive and unilateral. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो अब जो BRICS कंट्रीज़ हैं they are about to meet in September.
in India itself, and they are criticizing एक टैक्स है जो कि EU ने लगाया है, उसको बोलते हैं CBAM, ठीक है। CBAM क्या होता है बच्चों? CBAM होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक कोई इंडियन कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती है स्टील टू यूरोप, ठीक है। सो प्रोड्यूसिंग दैट स्टील विल टेक कार्बन एमिशंस, ठीक है। कार्बन एमिशन होगा तभी तो वो स्टील प्रोड्यूस होगा। So EU is saying that if your country does not impose a comparable carbon cost, we will impose a carbon related charge on the European border। मतलब आपका सामान जब मान लो ये है, ये हमने बनाया, ठीक है, और ये यूरोप का बॉर्डर है, ठीक है, दिस इज़ यूरोपियन बॉर्डर। तो बेसिकली जब ये सामान यहाँ आएगा तो हम उसके ऊपर एक कार्बन रिलेटेड चार्ज लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, एंड द ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज का मतलब क्या होता है? अब द कंपनीज विच मूव प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद वीकर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट EU सेज, ठीक है। सो इससे क्या होगा? हमारा जो सामान है वो यूरोप में जाके महंगा हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि भाई हमें यूरोप में एमिशंस नहीं करने हैं, हमें बाहर करने हैं, ठीक है। बट वाई इज़ इंडिया अनहैप्पी विद दिस? बिकॉज देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ ये बोलती हैं कि जो रिच कंट्रीज़ थी, दे ऑल्सो बिकेम रिच बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो इन्होंने अपना जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, सब कुछ था, ये सब कर लिया, एंड नाउ दे हैव रीच्ड द पीक ऑफ डेवलपमेंट। अब जब डेवलपिंग नेशन सेम काम कर रहे हैं, तो नाउ दे वांट टू मतलब दे वांट टू पुट अ लॉट ऑफ चार्जेस ऑन दीज डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। सो कौन से डेवलपिंग नेशन? स्पेशली लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हम आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सारी की सारी ना कार्बन इंटेंसिव ट्रेड कैटेगरीज हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब जो भी हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं EU में, 90% ऑफ द सामान पे हमारा कार्बन एमिशन ज़्यादा है, और फिर EU इज़ आस्किंग टू पे अस दिस फीस, तो हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। सो द ब्रिक्स कंट्रीज आर्ग्यू दैट द क्लाइमेट पॉलिसी शुड नॉट बिकम अ डिसगाइज ट्रेड बैरियर, मतलब इसकी वजह से ट्रेड जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द कंट्रीज आर सेइंग, बट लेट्स सी यू नो हाउ दे। देखो, यूरोप जो है ना वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, हिपोक्रेट है ठीक है। लेट मी गिव यू माई पॉइंट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस। दे आर सुपर हिपोक्रेट, ठीक है। ये सब बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके आप जो वाइल्ड फायर्स चल रही हैं अभी, ठीक है, वो देख लो, उनकी सारी रिवर्स सूखने लगी हैं, वो देख लो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, आई मीन यू लुक एट हाउ मच हीट वॉज जनरेटेड इन दिस समर, ठीक है। सो बातें तो वो कर रहे हैं, और अगर उन्होंने इतना ही इन्वायरमेंट को अपने सेव किया होता तो दे वुड नॉट हैव बीन फेसिंग ऑल दीज इशूज़ विच दे आर फेसिंग, ठीक है। सो क्लाइमेट एक्शन जो है ना, दैट हैज़ टू बी फेयर, इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऐसे बच्चों, यू शुड बी एबल टू रीड, एक्सपैंड योर विजन एंड देन टॉक अबाउट थिंग्स। सिर्फ एक साइड मत देखना स्टोरी का, हमेशा स्टोरी के दोनों साइड देखने हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास में दो बच्चों की अगर लड़ाई होती है, तो आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि एक बच्चे की कहानी सुन के दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार देते हो। इस बच्चे से भी आपको पूछना पड़ेगा ना, भाई तूने उसके साथ लड़ाई क्यों करी। सो सेम इज़ द थिंग विद कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमन्स आर द पीपल हु मेक कंट्रीज, एंड ह्यूमन बिहेव्स द सेम एग्जैक्ट वे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, बट आई जस्ट थॉट बात कर लेते हैं इसके बारे में। इट सेज दैट इंडियाज क्रूड इम्पोर्ट बिल अप इन 41% बढ़ा है इन जुलाई, even after having this West Asia crisis, ठीक है। So still there is a lot of import which is happening. It has nothing to do with the crisis. See, this is how strategic autonomy will help you as a country, ठीक है। बबल मंदे बंद हो गया है, हॉर्मुज़ बंद हो गया है, बट स्टिल यू आर गेटिंग ऑयल एज अ कंट्री। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अचानक से इतने नहीं बढ़ गए हैं जैसे बाकी कंट्रीज़ में हुआ है। सो इट मीन्स अभी आपने लोगों ने सुना था कि बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो गया है, दे आर रिक्वेस्टिंग इंडिया नाउ। सो this is what countries are facing, and ठीक है, government might not be the best thing, ठीक है, there might be flaws, but
looking at such things, it tells ki there is a little bit of planning which has gone in all these things to keep the prices and everything secured. Okay, chalo, next article, let's go. Next, let's look at few of the news here. So the ex-prime minister of Pakistan, Imran Khan, he has been taken to hospital. That is what it is being said. So imagine look at the dictatorship here. So he was actually one sensible person who said he will not bow down to America. And आज हालत देख लो इनकी, ठीक है. Okay, Russia strikes kill at least 10. This has been ongoing. इसके अलावा Houthis target oil refinery in southern Saudi Arabia. So now Houthis has been targeting southern Saudi Arabia, and that is why Saudi Arabia is so desperate on signing these defense pacts, the Makkah agreement, and so many other things with the different countries in West Asia. Okay, now let's discuss this in detail, which is Dhaka does not want ties with India to decline over Teesta. So here I will just try to explain what exactly the Teesta whole issue is. अच्छा, ये बच्चों मैप है तीस्ता का, ठीक है. जस्ट टू गिव यू अ क्लियरर पिक्चर, आई थॉट कि मैं एक बार इसको मैप में दिखा देती हूँ. देखो, Teesta is a transboundary river which is flowing through India and then it goes to Bangladesh. ठीक है, ये अपना सिक्किम है, यहाँ से ये जाती है to बांग्लादेश. Now बांग्लादेश, देखो दो for two places this river is very important. एक है अपना बांग्लादेश बोल रही हूँ, सॉरी, हाँ, बांग्लादेश के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. दूसरा ये वेस्ट बंगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर, ठीक है. So Bangladesh wants a greater and predictable share of Teesta river water. ठीक है. So just to have a look, this is where it goes from. सिलीगुड़ी से होके जो अपना चिकन नेक है वहाँ से होते हुए it goes to Bangladesh. But हो क्या रहा है कि जो final agreement है between the countries, it is still unresolved. अभी ये चीज़ जो है ये मुश्किल क्यों है सॉल्व करना? बिकॉज देखो, वाटर इज़ अ शेयर्ड सोर्स, ठीक है. एंड इंडिया को बांग्लादेश के साथ साथ हमारी खुद की जो वेस्ट बंगाल की एग्रीकल्चर नीड्स हैं उसको भी देखना है, इरिगेशन देखना है. दूसरा हमें ये भी देखना है कि जो हमारी ये इसके अलावा और जो सीजनल रिवर्स हैं उनका फ्लो कितना है, ठीक है. डोमेस्टिक पोलिटिकल जो कंसिडरेशंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. So this is actually one classic example of how domestic politics can influence your foreign policy. Now, what is Bangladesh asking for? तो इस आर्टिकल में बताया है बांग्लादेश wants India to take Dhaka's interest into the account while pursuing its own interest. तो ये बोल रहे हैं तुम हमारा अपना भी ध्यान रखो, हमारा भी ध्यान रखो. And it also mentions a proposed तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रपोज तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंशन, और उसमें चाइना को पक्का घुसा देते हैं ये लोग, ठीक है. लास्ट में देखो इसमें लिखा हुआ है चाइना, ठीक है. सो नाउ व्हाई चाइना मैटर हियर? बिकॉज इफ चाइना बिकम्स डीपली इन्वॉल्व इन दिस तीस्ता रीजन थ्रू एनीथिंग, मान लो कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पे या वाटर मैनेजमेंट पे कुछ काम करने लगता है, it is increasing strategic influence in Bangladesh. वो तो कर ही रहा है. So remember this कि ये इशू जितना आसान दिख रहा है ना कि तीस्ता is all about water sharing, it is not all about water sharing, ठीक है. It has implications for India-Bangladesh relation, it has implications for China, it has implications for regional connectivity, and चौथा for security, ठीक है. So India is handling this very very carefully because Bangladesh is an immediate neighbor and we definitely want to have a good relationship with them, but let's see how exactly we resolve this whole water dispute here, because this is actually long pending, ठीक है. and the dispute has both the angles to it. इसमें water वाला issue भी है और geopolitical angle भी है. Do not think it is just about water, ठीक है. It is, the China is showing a lot of interest now in Bangladesh जब से इनकी नई सरकार आई है, ठीक है. इनफैक्ट जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, द ओनली प्लेस ही हैज़ विजिटेड इज़ चाइना ओनली, ठीक है. सो एक मैंने वीडियो बनाई है वाई बांग्लादेश इज सो, नहीं, वाई चाइना इज सो इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश. वो वीडियो देख लेना, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू. Now, this editorial is in the Indian Express today. It says that a changing Asia demands more from Delhi and Tokyo together.
तो क्या बोल रहा है ये आर्टिकल? दिस आर्टिकल इज एक्चुअली टेलिंग हाउ इंडिया एंड जापान दे नीड टू डीपन देयर ओन स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप. क्यों? फॉर एशिया सिक्योरिटी इन्वायरमेंट विच इज़ एक्चुअली चेंजिंग. ठीक है. नाउ इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री और उनकी स्ट्रैटेजिक पावर. बट यहाँ पे देखो एक और फैक्टर भी है, दैट there is a lot of uncertainty about America's long-term commitment to Asia. So that is why countries like India and Japan, they should strengthen the capabilities and the partnerships. ठीक है. अभी देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में मतलब इंडिया एंड जापान के बीच में द रिलेशन इज़ एक्चुअली वेरी फ्रेंडली. ठीक है. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. ठीक है. बट रिमेंबर दिस कि जापान जो है ना, उसने एक बहुत ही रिस्ट्रेंड डिफेंस पॉलिसी फॉलो करी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है. बट नाउ दे हैव एक्चुअली रियलाइज्ड कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर ओन सिक्योरिटी. सो जापान किसके ऊपर डिपेंड करता था? जापान भी अगेन यूएस के ऊपर डिपेंड करता था. यूएस और जापान का अलायंस है एंड जापान हैज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इकोनॉमी. बट मिलिट्री रोल में ना ये लोग काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थे. ठीक है. और अभी क्या हो रहा है? अभी जापान इज़ एक्चुअली अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर ओन डिफेंस पॉलिसी. अभी इनको समझ में आ गया है द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना इज़ इंक्रीजिंग. तो अभी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है? दे आर इंक्रीजिंग देयर डिफेंस स्पेंडिंग, दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर मिसाइल कैपेबिलिटीज़, दे आर एक्सपैंडिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज, दे आर डेवलपिंग काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़. बेसिकली दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री पार्टनरशिप्स. And this is actually a major change for Japan after World War II. Now, दोनों कंट्रीज़ के लिए देखो, चाइना की जो मिलिट्री है फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर देम ऑल्सो, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी मतलब एक चैलेंज है दोनों कंट्रीज़ के लिए. देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट. नाउ रिमेंबर दिस दैट this is why you will see Japan is strengthening its ties with Australia also now. That is why you see both the countries are member of Quad as well. ठीक है. But remember this, Quad is not a NATO kind of alliance नहीं है. ठीक है. So अगर मान लो कि आपसे SSB में पूछते हैं कि why is Japan and India का cooperation important? So you should say that Japan and India share an interest in free, open and stable Indo-Pacific, and China's growing military power in this area has made the America's long-term role here very very uncertain, and that is why both the countries want to develop greater indigenous capabilities. So this is all from this article.